एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ का पॉपुलर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कपड़े कैसे धोते हैं और कपड़े की क्या सिचुएशन होती है, डिनर में क्या खाया, बच्चों के लिए क्या बनाया। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे मॉर्निंग से, जहाँ पे हमारी चाय ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी और हमने सोचा हम ब्लॉग बना लें। यूजुअली हम है ना 2 कप चाय पीते हैं, बट रिसेंटली हमने चाय बहुत रिड्यूस कर दी है और ये मेरा फेवरेट कप है। हम इस कप में ही चाय पीते हैं और यहाँ पे बहुत ही ठंडा था, इसलिए हमने है ना ऐसे रोब पहन के बैठे हुए हैं। और मॉर्निंग में हम लेट से उठते हैं। वीकेंड में हम अप्रोक्सीमेटली 9 ओ क्लॉक बजे से तब हम वेकअप हुए थे। फिर हमने बेगल खाया और यहाँ का बेगल बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम है। इसको बेगल को मीन्स एक टाइप का ब्रेड आता है, इसको टोस्ट किया जाता है और उस पर क्रीम चीज़ लगाया जाते हैं, ऐसे दिखती है। ये बहुत ही डिलीशियस थी। आई मीन ये स्पाइसी नहीं है, बट ये टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस थी। और इसको बोलते हैं प्लेन बेगल विथ वेजिटेबल क्रीम चीज़। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर वेजिटेबल क्रीम चीज़ खाते हैं। मेरे सन है ना प्लेन क्रीम चीज़ खाता है प्लेन बेगल पे, हम प्लेन बेगल पे वेजिटेबल क्रीम चीज़। तो ऐसा है, हम फैमिली मेम्बर 4 है, बट सबकी अलग अलग चॉइसेस है। तो ये हमारे लिए था, मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने हाफ हाफ शेयर किया था क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है। फिर हमारे हस्बैंड है ना घर के आते समय, क्योंकि वो खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे आते समय उसने थोड़ी भाजी बाई कर दी थी और थोड़ी सी भिंडा। आपको बताने के लिए हमने ये शेयर किया है। यहाँ पे भिंडा भी मिलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ है ना ग्रोसरी स्टोर मीन्स इंडियन साग भाजी, इसको ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। यहाँ नज़दीक में ही है, 5-10 मिनट्स के आसपास ही होता है, इतना दूर नहीं हो जा। और यहाँ है ना स्टोर में बेचते हैं, कोई ऐसे लारी पे कोई आता नहीं है, ऐसे रास्ते पे कोई बेचते नहीं है। आपको स्टोर में ही जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे है ना कार ही चाहिए। कार के बिना आप कोई भी जगह पे नहीं जा सकते। और ये देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे मेथी कितनी अच्छी मिलती है ना। ये मेथी आपको इंडियन स्टोर में ही मिलेगी। और स्पिनच मीन्स पालक की भाजी आपको अमेरिकन स्टोर में मिलेगी। हमने उस दिन बताया थे ना पालक की भाजी यहाँ पे वॉश मिलती है, तो आप अमेरिकन स्टोर में जाओगे वो मिलेगी, बट ये मेथी आपको इंडियन स्टोर में ही मिलेगी, मेथी और भिंडा दोनों ही। तो ये हम ऐसे उसको क्लीन कर रहे थे क्योंकि हमको हमारी रेसिपी भी शूट करना था, तो वो किया। और फिर ये हमारा कपड़े धोने के बाद है ना हम ऐसी बास्केट में रखते हैं। तो ये हमारे कल के कपड़े हैं, हमको अभी फोल्ड करना था, हमको आपको बताने के लिए बोला था कि ऐसा है। और साइड पर आप देख रहे हैं हीटर, यहाँ पे सबका हीटर आता है, तो आपको ये पूरे घर में ऐसा दिखेगा ताकि विंटर में हम चालू करते हैं। और ये है मेरे समर के कपड़े जो हम ऊपर एटिक में रखने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर शुरू होने वाला है, फॉल शुरू हो गया था, मीन थोड़ा ठंडा हो गया था। अब हम है ना वो थिक थिक स्वेटर और ऐसा पहनने के, वो ड्रेसेस और सब कुछ हम ऊपर रख देंगे। तो ये मेरी 2 बॉक्सेस है फिल विद समर क्लोथ्स। ये मेरे ड्रेसेस और सब कुछ जा रहे हैं ऊपर एटिक में, क्योंकि अभी समर फिनिश हो गया था और विंटर शुरू हुआ। तो मेरे विंटर के कपड़े क्लोजेट में है और समर के कपड़े बॉक्सेस में है और वो ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पे है ना सबके रूम में लॉन्ड्री बास्केट होती है ऐसी। ये मैं और मेरे हस्बैंड की लॉन्ड्री मीन्स कपड़ा धोने की, कपड़ा जो धोते हैं ना वो धोने से पहले बास्केट में ऐसे रखते हैं। ये मेरे सन की है बास्केट। तो जितने लोगों है ना उनके लोगों की बास्केट अलग अलग रूम में रखते थे और फिर अपने खुद की लॉन्ड्री खुद करते हैं। और यहाँ पे है ना कपड़े हर रोज़ नहीं धोते हैं, मीन्स एवरीडे नहीं धोते हैं, वीक में 1 या 2 बार ही धोते हैं कपड़े। और रेस्ट ऑफ द कपड़े यहाँ पे लॉन्ड्री बास्केट में रहते हैं। तो पहले जब छोटे थे ना तो मैं सबकी लॉन्ड्री किया करती, अब तो बड़े हो गए हैं ना तो सब लोग अपनी खुद की लॉन्ड्री खुद की कर देते हैं। और ऐसा यहाँ पे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। फिर पहले ये वॉशर है और उसके बाजू में ड्रायर आता है, तो ड्रायर में डाल देते हैं। ऐसे ही सब लोग अपनी खुद की लॉन्ड्री कर रहे थे।
और ये मैंने शावर ले लिया था क्योंकि मैंने हैना लगाई थी, तो इसलिए हम चेक कर रहे थे मेक श्योर मेरे बाल ब्लैक हुए हैं या नहीं, क्योंकि वो जॉब पर जाना है तो प्रेजेंटेबल भी लगना पड़ेगा। तो ये कल की तैयारी है सब कुछ। और ये है मेथी की भाजी जो हमने वॉश की है, और ये हमने रेसिपी शूट की है, ये बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आई एम ग्लैड कि मैंने रेसिपी शूट की ताकि हम एडिटिंग कर सकते। इस भाजी को बोलते हैं गार्लिक वाली भाजी। हम कोई अच्छा नाम देंगे इसको, मुगलाई स्टाइल भाजी भी बोलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी और उसको हमने खाया था चपाती के साथ। और आपके यहाँ जब भी कोई भाजी एक्स्ट्रा आती है ना, मेथी की भाजी और स्पिनच की भाजी, तो आपके पास एक्स्ट्रा हो ना, तो आप ऐसे वॉश करके चॉप करके फ्रीज़र में रख सकते हो। हम तो ऐसा ही करते हैं। और फिर बाद में बच्चों को खाना था मेक्सिकन पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे है ना ऐसा टोस्टडा मिलता है, आई डोंट नो इंडिया में मिलता है नहीं। ऊपर है ना बीन्स लगा देते हैं, बीन्स मीन्स राजमा, ऐसे राजमा लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे है ना ऐसा पिज़्ज़ा सॉस हम बनाते हैं घर पे। हम है ना बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं घर पे, और मेक्सिकन पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनाते हैं। बाहर भी मिलता है मेक्सिकन पिज़्ज़ा, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ठंड बहुत हो चुकी है और कौन जाएगा बाहर लेने के लिए। तो हम ऐसा घर पे ही बना देते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि है ना उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अच्छा भी बनता है। यहाँ पे है ना सबके घर में ओवन होते हैं। ये हमारा गैस है ऊपर और नीचे ओवन होते हैं। सबके घर में ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर और सब कुछ ऐसे ऐसे सामान होते ही है। तो ऐसा कोई हेक्टिक वाला नहीं लगता है। इंडिया में कई लोगों के पास ओवन नहीं होते, बट यहाँ पे तो गैस ही ऐसे मिलते हैं, ओवन वाला ही मिलते हैं, ओवन के बिना तो मिलते ही नहीं। तो ऐसा हमने ये चीज़ स्प्रेड करके ओवन में रख दिया था। हम आपको ओवन भी दिखाएंगे। हम है ना ये मेक्सिकन पिज़्ज़ा बनाते हैं, रेगुलर इटालियन पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। हम बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे ना तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम बनाएंगे इटालियन पिज़्ज़ा, वो सॉस वाला आता है ना, सॉस एंड चीज़ वो वाला। तो ये हमारा मेक्सिकन पिज़्ज़ा जा रहा है मिडल रैक में। ये बनता है 5 से 10 मिनट में, इतनी हेक्टिक वाला नहीं है, 5-10 मिनट में ही हो जाता है। इनफैक्ट ये है ना इटालियन पिज़्ज़ा से बहुत क्विक रेसिपी है। और ये हमने टावल हटा दिए ताकि हम आपको बता सके। हम है ना टावल यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ें निकाल सके ओवन में से जो गर्म हो वो। और ये हमारा कुकी का शीट है, और जहाँ पे हम कुकी रखेंगे, ये डो जो आपका प्रिपेयर हो ना, तो कुकी इजीली बन जाती है। तो वो हमने 2 डेज़ पहले बनाया था ना, उस पर हमने थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी ताकि ये टेस्ट में अच्छा लगे, और वो भी हम इसमें रख देंगे। हमारे फैमिली को क्या है, दर रोज़ लाइक एवरी वीकेंड में शाम को कुकी खाने का मन होता है, और अभी रात में बोलते हैं कुकी बनाओ कुकी बनाओ। कोई किसी को बाहर जाने को जाके लाना ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे क्या कर बोलते हैं कुकी बनाओ। तो हमने इस टाइम पे है ना पहले से ही डो बना दिया था ताकि हमको रश नहीं करना पड़े कुकी बनाने के टाइम। और ये ऊपर जाएगा, ऊपर के रैक में। ये देखा 3 रैक आता है, ओवन बड़ा बड़ा होता है यहाँ। और फिर 5-10 मिनट में हो जाएगा। कुकीज़ जल्दी हो जाती है। और ये हमने टॉवल्स भी रख दिया ताकि ये गर्म चीज़ हम निकाल सकें। और फिर हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये हमारा मेक्सिकन पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया। ये कुकीज़ ही हमारी फ्लप अप हो गई है। ये पिज़्ज़ा बहुत गर्म थे, तो हमने ठंडे हुए थे ना तब हमने कट किए थे, उसको स्क्वायर पीसेस में करते हैं कट। एक्चुअली रेस्टोरेंट वाले हैं ना या वाइट चीज़ रखते हैं, पर हमको ये येलो चीज़ वाला ज़्यादा पसंद आता है, और बच्चों को भी यही टाइप का पसंद आता है, इसलिए हम येलो चीज़ वाला ही बनाते हैं। और ये साइड पर है कुकी, चॉकलेट कुकीज़, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखिए ये हमने कट कर दिया था। तो ये हमारे मेक्सिकन पिज़्ज़ा बनके तैयार है। ये हमारा सुबह का बेगल। आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ हमने आपको इन्फॉर्मेटिव बताया होगा। हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।